दिए शब्द, तो अर्थों में सत्य की संपदा संचित है कर दी। तुमने दिए शब्द, तो अर्थों में सत्य की संपदा संचित है कर दी। और तुमसे मिली ज्योति, तो सुंदरता के स्वरूप में व्यंजित है कर दी। वरदानों में विश्व के मंगल की नई कामना रंजित है कर दी। और तुमसे जो मिली प्रतिभा वो मैंने तुम्ही को समर्पित है कर दी। तुमसे जो मिली प्रतिभा वो मैंने तुम्ही को समर्पित है कर दी। 21 अक्टूबर 1918 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के भगवंत नगर में जन्मे मूर्धन्य कवि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की साहित्य यात्रा करीब 6 से ज्यादा दशकों में फैली हुई है। अनेक विधाओं में रचनाशील रहे, कविता की ऊंचाइयों को विशेष रूप से जिया। निशंक जी माने संपूर्ण साहित्यकार, गद्य लेखन, संपादन, आलोचना, निबंध के अलावा कई दूसरी शैलियों में उनकी साहित्य साधना उनकी समग्र चेतना की पूर्णता का अनुष्ठान है। नया लिखने जितना ही महत्वपूर्ण होता है संपादन। अध्यापन के दिनों में कॉलेज पत्रिका ज्योति, बाद में माधुरी और सुकवि विनोद जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के उनके द्वारा संपादन की पूर्णता का लोहा बड़े बड़ों ने माना है। 1938 में कानकुब्ज कॉलेज लखनऊ में विद्यार्थी के रूप में दाखिल हुए निशंक जी 1951 में इसी कॉलेज में प्रवक्ता बने। हिंदी में पढ़े और गुने मुहावरे का प्रयोग प्रचलित है। पढ़े बनना सरल है, लेकिन गुने बनना बहुत मुश्किल है। युवा निशंक ने कवि सम्राट स्नेही जी के सूत्र वाक्य "आप जिंदा किताबें पढ़ा करें" को महामंत्र मान लिया। अकस्मात प्राप्त हुआ सुखद अनुभव जीवन को नई दिशा ऊर्जा दे गया। निशंक जी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य रचना करने लगे थे। उन्होंने 6ठी कक्षा में टोडरमल पर कविता लिखी। उसने ही भूमि न पाई थी और अच्छी पदवी पाई थी, था चतुर कुशल ज्ञानी इतना, अकबर का था नवरत्न बना। मधुर कंठ था, तभी से कवि सम्मेलनों में जाने लगे थे। उस जमाने में सरस्वती, माधुरी और विशाल भारत पत्रिकाएं बहुत लोकप्रिय थीं। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी की भी कविताएं माधुरी में प्रकाशित होती थी। आगे चलकर वे माधुरी के कवि परिचय विशेषांक जनवरी 1949 के संयुक्त संपादक बने। पंडित रूप नारायण पांडे माधुरी के संपादक थे। निशंक जी के साथ ही अमृतलाल नागर भी उनके शिष्य थे। 1950 में शतदल नामक संस्था की इन लोगों ने स्थापना की, जिसकी पहली अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा थी। कुछ ही दिनों में शतदल चर्चा का विषय बन गई। कविता संग्रह मेरी प्रारंभिक कविताएं में निशंक जी का आत्मकथ्य है। मैं नियति को ही राम कृपा मानता हूँ। बचपन से ही संतों, महात्माओं, विद्वानों, मनीषियों और महापुरुषों के चरणों के निकट बैठकर उनसे कुछ सीखने की प्रवृत्ति मुझ में रही है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कानीकुब्ज कॉलेज में आए थे। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू और फिर के.एम. मुंशी को देखने सुनने का अवसर मिला। पुराने कवियों की कविताएं पढ़ना, उन्हें याद करना निशंक जी का स्वभाव रहा है। उनकी माता जी को लोकगीतों में बड़ी रुचि थी और रामचरितमानस से अगाध स्नेह। निराला जी उन दिनों लखनऊ में थे। निशंक जी की उनसे हुई अनेक मुलाकातों के प्रसंग संस्मरण हैं। निराला ने ब्रजभाषा के पुराने कवियों के छंद सुने ही नहीं, सुनाए भी थे। वे मानते थे कि अब वैसे छंद लिखे नहीं जा सकते, इसलिए कवियों को नए छंदों का प्रयोग करना चाहिए। गीतकारों में शायद निशंक जी अकेले थे जिन्हें यशपाल जी का प्रोत्साहन मिला और वे प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े। उनके पहले गीत संग्रह साधना के स्वर की भूमिका भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी। भयानक कश्मकश और संघर्ष का युग है कविता जगत में, लेकिन डॉक्टर निशंक की कविता में अपनी ईमानदारी है, उनमें सुलझा हुआ शिल्प है, उनके पास मंजी हुई भाषा है। 60 से अधिक वर्षों की रचना यात्रा में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की 27 कृतियां प्रकाशित हुईं।
सुमित्रा प्रबंध काव्य, सिद्धार्थ का गृह त्याग, शांति दूत, जय भरत, कर्मवीर भरत, संकल्प की विजय खंड काव्य, प्रज्ञा उद्भास आत्मकथा काव्य, 11 मुक्तक काव्य, शतदल, क्रांति दूत, राणा बेनी माधव, साधना के स्वर, अनुपमा, शंख की सांस, दर्पण, रामलला की किलकारी, मेरी प्रारंभिक कविताएं, तूणीर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, सुपर्णा, सवैया संग्रह, ब्रज भाषा काव्य, प्रेम पीयूष, बांसुरी, ब्रज जीवन, बूढ़ गयो मन राम के रंग में, अवधि काव्य पुरवाई, 3 गद्य रचनाएं, साहित्यकार का दायित्व, संस्मरणों के दीप और साहित्यकारों के पत्र मेरे नाम, शोध प्रबंध हिंदी में सवैया साहित्य इनमें शामिल है। 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का पहला खंड काव्य सिद्धार्थ का गृह त्याग और पहला कविता संग्रह शतदल प्रकाशित हुए। शतदल से निशंक जी की हिंदी साहित्य और आधुनिक छंद विधा में पहचान बनी। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का व्यक्तित्व सरल, निश्चल और गरिमामय था। स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चयी, सच्ची खरी बात कहने से चूकते नहीं थे। उनका साहित्यिक लेखन उस दौर में शुरू हुआ जब कविता के क्षेत्र में प्रगतिवाद की धूम थी। वाद विवाद से अलग डॉक्टर निशंक अपने लेखन में एक नई जमीन तलाश रहे थे। जो मोह के दाग पड़े जितने उन्हें भक्ति के नीर से धोना मुझे है, और कवि कर्म के क्षेत्र में धर्म का बीज बड़ी गहराई से बोना मुझे है। कवि कर्म के क्षेत्र में धर्म का बीज बड़ी गहराई से बोना मुझे है। प्रतिभा के प्रभाव, प्रभुता के प्रभाव की प्रेरणा से, प्रभुता के प्रभाव की प्रेरणा से लघुता के विचार को खोना मुझे है। प्रभु स्नेह की धार न मंद रहे अभी और प्रकाशित होना मुझे। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का कविता संग्रह शंख की सांस 1982 में प्रकाशित हुआ। ज्यादातर कविताएं इसमें कवित्व सवैयों में हैं। नए छंदों का भी प्रयोग किया गया है। एक ओर नज़ीर अकबराबादी के बहर में लिखी गई कविताएं हैं, दूसरी ओर गजल और प्रचलित छंद भी हैं। एक कसा हुआ विन्यास प्रसिद्ध कथा शिल्पी कवि हृदय श्री अमृतलाल नागर को समर्पित इस संग्रह की भूमिका मूर्धन्य लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है। निशंक जी एक साधक कवि हैं। उनके पास समर्थ भाषा है और कहने के लिए और मटाने के लिए व्यापक अनुभव हैं। व्यापक और तल स्पर्शी अनुभव है। बनारसी बाग मगर लखनवी अदा मनहर है, पक्षी तक उन्मुक्त नहीं है, अजब अजायब घर है। 1992 में प्रकाशित दर्पण यशस्वी कवि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का दोहा संग्रह है। इसमें 101 दोहे हैं। भारत संस्कृति का किया शासकों सम्मान, चित्रकूट रहीमन बसे, वृंदावन रसखान, मूल्य गिरे आस्था घटी, समय हो गया वाम, कड़ी सुरक्षा में रहें अब केवट के राम। 1999 में निशंक जी की 2 रचनाएं प्रकाशित हुई, प्रज्ञा उद्भास, विभीषण की आत्मकथा और कविता संग्रह तूणीर। बरसे बिना उड़ गए सारे संवेदन के उमड़े बादल। 21वीं शती के आगमन से पहले ही डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की 21वीं काव्य कृति तूणीर प्रकाशित हुई, जिसे उन्होंने 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय गौरव अपने काव्य गुरु श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को समर्पित किया है। आज बहुत महंगे पड़ते हैं वाल्मीकि की करुणा के कर्ण, कौन जटायु बने बलिपथ पर, अपृहत सीता का सुन रोदन। तूणीर में बहुत तरह के व्यंग्यबाण हैं, राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं, सामाजिक समरसता की ललक है। खोया बचपन, वसंत कब आएगा और जीवित पुस्तकें कविताओं में कवि के मन की पीड़ा फूट पड़ी है। जिंदगी ताज की गड्डी जैसी है, तेरा होकर भी 52 का बोझ संभाले है। कुछ लोग जीवन भर पत्ते ही फेंटते रहते हैं, गड्डी के भीतर उनकी कोई औकात नहीं और बाहर वे जा नहीं सकते। 1999 में ही प्रकाशित निशंक जी की दूसरी कृति का नाम है प्रज्ञा उद्भास।
मैं विभीषण हूँ, मुझे जग जानता है, पर मुझे वो भ्रातृद्रोही मानता है। विश्व में लोकोक्ति बनकर जी रहा हूँ, राम चरणामृत मिला विष पी रहा हूँ। व्यथा निवेदन, सीता हरण, हनुमान मिलन, निष्कासन, चिंतन और दर्शन 6 सर्गों में लिखी गई विभीषण की आत्मकथा प्रज्ञा उद्भास शीर्षक से प्रकाशित हुई है। घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति के रूप में स्मरण किए जाने वाले विभीषण का व्यक्तित्व शुरू से ही विसंगतियों का शिकार रहा है। 1999 में निशंक जी ने स्वयं विभीषण बनकर अपनी आत्मकथा कहने का साहस जुटाया। उनका मानना है, निराश्रित निरादरित विवश विभीषण की होगी किस न्याय से भरत से समानता। यहाँ यह तथ्य भी सामने आता है कि निशंक जी जब राम कथा को हाथ में लेते हैं तो कैकेयी, सुमित्रा और विभीषण तक की न सिर्फ पारंपरिक छवियां टूटती हैं, बल्कि मानवीय सरोकारों के साथ उनकी नई छवि सामने आ खड़ी होती है। अयोध्या का राजा बनकर राम लोक कल्याण नहीं कर सकते थे। राम की शक्तियां पहचान कर ही कैकेयी ने उन्हें वन भिजवाया लोक कल्याण के लिए। सुत विरह का दुख भी मैं झेल लूंगी, किंतु अब उद्धार मानव का करूंगी, धार में इतिहास की भी मोड़ दूंगी। 2022 में प्रकाशित बूढ़ गयो मन राम के रंग में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की ब्रजभाषा काव्य की पुस्तक है। आरंभ में श्री राम एक संस्कृति है निशंक जी का बहुत ही सार गर्भित आलेख है। इस कृति में सीताराम की भक्ति पर आधारित 76 छंद हैं। तुलसी सौ प्रतीति की बानी मिली, पहचान मिली नव भक्ति तरंग में, मिली सूर सौ रूप की माधुरई, पुनि माखन की चिकनाई के संग में, रसखान सो प्रेम को ढंग मिलियो, दृढ़ धारणा मीरा की ही उमंग में, रुचि सो पढ़ के कविताई कबीर की, बूढ़ी गयो मन राम के रंग में। गद्य लेखक के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण किताबें हैं। 1985 में प्रकाशित रचना और रचनाकार की सृजनधर्मिता पर विचारोत्तेजक निबंधों का संग्रह है साहित्यकार का दायित्व। 2003 में प्रकाशित पुस्तक साहित्यकारों के पत्र मेरे नाम के आत्मकथ्य में निशंक जी ने विश्वास के चरण चिन्ह कहकर उन्हें संबोधित किया है। प्रेरणा के ये पत्र नहीं गतिमय जीवन पर उषा किरण के हस्ताक्षर हैं। कुछ अक्षत आशीर्वाद के, कुछ में ध्वनित प्रेरणा स्वर हैं, कुछ स्मृतियों के कुंज जहाँ मैं क्षण भर बैठ शांति पाता हूँ, कुछ तो स्नेह सरोवर हैं मैं जिनमें डूब डूब जाता हूँ, कुछ वटवृक्ष सदृश अब तक देते हैं मुझको शीतल छाया, कुछ तो कल्प वृक्ष हैं जिनसे मांगे बिना सभी कुछ पाया। पत्र नहीं, ये एक अकिंचन कवि के संचित जीवन धन है। काव्य धरा उर्वरा बनाने वाले ये सावन के घन हैं। साहित्यकार, हिंदी सेवी और व्यक्ति के रूप में निशंक जी की प्रतिभा, रचना धर्मिता और हिंदी के लिए समर्पण का आकलन करने में ये पत्र संपदा बहुत उपयोगी है। डॉक्टर निशंक का मानना है, कविता, कहानी, आत्मकथा, रेखा चित्र, निबंध और यात्रा विवरण की तरह संस्मरण भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। एक प्रकार से संस्मरण साहित्य इन सभी विधाओं का प्राण है और किसी न किसी रूप में वो सब में विद्यमान रहता है। 1996 में प्रकाशित संस्मरणों के दीप डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा लिखे गए संस्मरणों का संकलन है। इनमें कहानी की रोचकता, निबंध का लालित्य, रेखा चित्र की स्वाभाविकता, व्यंग्य की धार और हास्य विनोद का संपुट एक साथ मिलता है। अपने 70 वर्षों के सुदीर्घ सामान्य जन से लेकर महान विभूतियों के संपर्क को निशंक जी ने धारदार भाषा, रोचक शैली और अनुभव की गहराई से साक्षात जीवंत कर दिया है। जेल में वसंत। पंडित वंशीधर शुक्ल पक्के स्वराज्यवादी थे। एक बार वे जब जेल में थे तो चैत वैशाख का महीना आया, आमों का बौर महक उठा। तब उन्हें ऐसा लगा कि मधुमास तो आ गया, किंतु देश में अभी स्वराज्य नहीं आया। सहसा एक सवैया छंद बन गया, करिए ही करार गए इंसों, हम जाए संदेशों सुने हैं वहाँ।
सब भारती चातक से रटते, सुधा स्वाति सुराज पठे यहाँ। तुम 1 वर्ष के बाद दिखाई पड़े, तो बौरे खड़े, मुख ना है नहा। हम पूछें कृपा कै, जवाब तो दो, ऋतुराज ते आयो, स्वराज कहाँ। क्रांतिकारी हितैषी जी। पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्नेही जी की भांति उन्होंने भी उर्दू बहरों में अपने राष्ट्रीय उद्गार व्यक्त किए थे। हम सरेदार वशद शौक जो घर करते हैं, ऊंचा सर कौम का हो, नजर ये सर करते हैं। सूख जाए न कहीं पौधा ये आज़ादी का, खून से अपने से इसलिए तर करते हैं। इस गुलामी में खुशी हमको तो आई न, मगर खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। 2018 में प्रकाशित हिंदी में सवैया साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र का शोध प्रबंध है, जो 1964 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्वीकृत हुआ था। डॉक्टर निशंक की स्थापना है कि सवैया किसी छंद विशेष का नाम नहीं है, बल्कि 22 से 26 वर्णों के समगणात्मक वृत्तों के समूह को सवैया कहा गया। हिंदी में किसी एक छंद विशेष को लेकर स्वतंत्र शोध ग्रंथ के रूप में डॉक्टर निशंक का यह सर्वप्रथम शोध कार्य है। स्नेही जी के निधन के बाद सुकवि के बंद हो जाने के कारण सन 1950 के आसपास हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में बिखराव आ गया। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने जब सुकवि साहित्य परिषद लखनऊ के बतौर अध्यक्ष स्नेही जी की स्मृति में सुकवि विनोद मासिक काव्य पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, तो संपादन का दायित्व डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को सौंपा गया। सुकवि विनोद के मार्फत कवि सम्मेलनों तक सीमित कवित्व सवैया को उन्होंने साहित्यिक धरातल दिया। अगस्त 1973 से 1983 तक नियमित रूप से 10 वर्ष पत्रिका प्रकाशित होती रही। हिंदी प्रदेशों के काफी कवि पत्रिका से जुड़े। सुकवि विनोद में निशंक जी के संपादकीय भी बेजोड़ गति के उदाहरण हैं। सुकवि विनोद के पहले अंक में मुख पृष्ठ पर पंक्तियां प्रकाशित हुई। जलना हो जिसे वो जले मुझसा, बुझना हो जिसे मुझसा बुझ जाए। कवि होने के साथ साथ डॉक्टर निशंक हिंदी के जबरदस्त पक्षधर और प्रचारक थे। 1982 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने एक अध्यादेश निकालकर उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा बना दिया। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी की सलाह पर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील खारिज कर दी। कानीकुब्ज कॉलेज का वार्डन निवास, जहां निशंक जी रहते थे, साहित्यकारों का गढ़ था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, सोहन लाल द्विवेदी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वंशीधर शुक्ल, अमृतलाल नागर, रमई काका, सुमित्रा कुमारी सिन्हा अक्सर आकर साहित्य चर्चा करते। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की साहित्य साधना एक साधक और तपस्वी की महागाथा है। इसमें सम्मान और अभिनंदन के अवसर बहुतेरे हैं, लेकिन जो रचनात्मक देन उनकी है, उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान उन्हें निरंतर याद करना और उनकी देन से आगे की पीढ़ियों को परिचित कराना है। निशंक जी के प्रमुख सम्मानों में शामिल हैं 20 अगस्त 1983 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित स्नेही जन्मशती के अवसर पर स्नेही मंडल के प्रमुख कवि के रूप में सम्मान, 1998 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान। ऐसे स्नेही मिले जिन्होंने नई प्रेरणा दे प्रतिभा चमकाई, ऐसे हितैषी मिले जिनसे मिलके हुई छंद की दीप्ति सवाई, गंध मिली कमलाकर की, यश रंजित काव्य की माधुरी पाई, श्रीवर जी का कृपावर पाकर साधना के स्वर में गति आई। कविवर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने काव्य रचना की प्रेरणा और दीक्षा गुरुवर स्नेही जी से प्राप्त की और राम भक्ति के संस्कार गोस्वामी तुलसीदास की कालजयी रचनाओं से ग्रहण किए। सामाजिक समरसता के स्वप्न दृष्टा निशंक जी का आग्रह है, आओ सब मिलकर कह दें,
जी भरकर मन की बातें, बंध जाएं प्रेम बंधन में, हो बंध भेद की घातें, संवेदन ज्योति जगा ले, 2 दिन जीवन है गा ले। शैलियां बदलने से कुछ भी ना होगा मित्र, कवि हो तो कविता से युग को बदल दो।